हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। चलिए, आज आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। ठीक है, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। जब ओवरी से एग निकलता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, गेस्टेशन और ओव्यूलेशन। इनमें से आपको बताना है कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। बताइए। आई होप ये क्वेश्चन आपको पहले से आपने पढ़ रखा होगा। और उस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं। ऑप्शन डी है जो हमारा ओव्यूलेशन, ये हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। What changes will occur to the pH of a solution if its hydrogen ion concentration is increased? किसी सॉल्यूशन के पीएच पर क्या असर पड़ेगा अगर हम उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं? द पीएच विल डिक्रीज। पीएच कम हो जाएगा। द पीएच विल फर्स्ट इंक्रीज एंड आफ्टर सम टाइम इट विल डिक्रीज। पहले पीएच बढ़ेगा फिर पीएच कम हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है पीएच पर कुछ भी असर नहीं होगा, मतलब पीएच विल रिमेन द सेम। एंड ऑप्शन डी, द पीएच विल इंक्रीज। पीएच हमारा बढ़ जाएगा। अब बताइए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, द पीएच विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, द पीएच विल डिक्रीज। ओके, इसे हम ऐसे डिक्रीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, द पीएच विल डिक्रीज। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की साइड। द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर। जो हमारे पीरियोडिक टेबल के लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अल्कली मेटल्स और नोबल गैस। तो इनमें से आपको बताना होगा। ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपके लिए। आई होप अगर आप एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ी भी पढ़ रखी होगी तो आपको ये पता ही होगा कि इनमें से हमारे जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है, नोबल गैस, ये हमारा सही आंसर है। देखिए, आपको ये पता होगा कि हमारी जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, ना उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं ना ज़्यादा, है ना। तो उनकी सेल्स पूरी भरी हुई होते हैं। जिनके पास कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर रिएक्ट कर पाते हैं। लेकिन ये हमारी सेल कंप्लीट्स होते हैं। तो इसमें जो हमारी नोबल गैसेस हैं ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन डी जो हमें दे रखा है, ऑप्शन डी, नोबल गैसेस। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम को कंजर्व करके रखना। इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी, डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारे दो बॉडीज हैं उनके बीच में फोर्सेस। ठीक है, एंड ऑप्शन डी दे रखा है, एक्सप्लेन्स अबाउट द चेंज इन मोमेंटम। तो आप इनमें से बताना है कि हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, या इनमें से उसे और क्या कहा जाता है? बताइए। आई थिंक आपने पहले पढ़ रखा होगा, ड्यूरिंग द मोशन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है, एक्सप्लेन्स अबाउट द चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, एक्सप्लेन्स अबाउट चेंज इन मोमेंटम।
explains about change in momentum. ओके, अगला क्वेश्चन है, एन एथलीट इन द ओलंपिक माइंस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 seconds. His kinetic energy can be estimated to be in the range of, ठीक है, सॉरी, जो हमारा एथलीट है वो डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर, 100 डिस्टेंस ऑफ 100 इन 10 seconds. तो काइनेटिक एनर्जी इज एस्टिमेटेड टू बी इन द रेंज ऑफ, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस रेंज में होगी, बताइए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है 2000 जूल्स टू 5000 जूल्स, इस रेंज में हमारी जो एस्टिमेटेड काइनेटिक एनर्जी है वो इस रेंज में लाई करेगी। तो ऑप्शन डी जो हमें दे रखा है 2000 जूल्स से 5000 जूल्स के बीच में। ओके, ऑप्शन डी 2000 जूल्स से 5000 जूल्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड वेगई आर डैश फ्लोइंग रिवर्स। ये जो हमारी रिवर्स के नाम दे रखे हैं, ये हमारी रिवर्स किस साइड फ्लो करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इनमें से आपको बताना है हमारी रिवर्स किस साइड फ्लो करती हैं या किस डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बताइए इसमें से हमारा कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है ईस्ट, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी ईस्ट। ओके, ये हमारी सारी रिवर्स हैं जो कि ईस्ट की साइड फ्लो करती है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। What does the कुसुम स्कीम प्रमोट्स। कुसुम स्कीम है जो वो किस चीज को प्रमोट करती है, सोलर हीटिंग इन होम्स, सोलर हीटिंग को, सोलर लाइटिंग इन इंडस्ट्रीज, सोलर पावर्ड ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी दे रखा है सोलर फार्मिंग। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारी जो कुसुम स्कीम है वो किस चीज को प्रमोट करती है। देखिए आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि हमारी स्कीम्स से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो ये जो हमारी करंट में, मतलब जो हमारे करंट अफेयर्स में या फिर डेली न्यूज़ में स्कीम्स के बारे में बताते हैं, तो सरकार जिनसे जो हमारे पब्लिक है उसको बेनिफिट देना चाहती है ना। तो ये स्कीम्स हमारी न्यूज़ में रहती हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आपके लिए कोई ये कठिन क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोलर फार्मिंग। कुसुम स्कीम है जो हमारी वो सोलर फार्मिंग में काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है, सोलर फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है जी, इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से बताना हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू देम। टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, हमारे दो रजिस्टर्स सीरीज में कहलाएंगे अगर उनमें करंट डिफरेंट फ्लो कर रहा होगा। ऑप्शन बी, टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द सेम करंट फ्लोज थ्रू देम। अगर दो रजिस्टर्स में सेम, हमारे दो रजिस्टर्स तब सीरीज में कहलाएंगे जब उनमें सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द सेम करंट फ्लोज थ्रू देम। हमारे टू रजिस्टर्स पैरेलल में कहलाएंगे जब उनमें सेम करंट फ्लो होगा। और ऑप्शन डी में दे रखा है टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू देम। हमारे दो रजिस्टर्स पैरेलल में कहलाएंगे जब उनमें से डिफरेंट करंट फ्लो होगा दोनों रजिस्टर के थ्रू।
अब बताइए इनमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द सेम करंट फ्लोज थ्रू देम। देखिए आपने कंसेप्ट पहले पढ़ रखा होगा कि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज, है ना। तो हमारा वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। तो ऑप्शन बी जो हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये हमारा सही आंसर है। दो रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में जब होंगे तो उनमें सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे सपोज यहाँ पर ये रजिस्टर 1 है और ये रजिस्टर 2 है, इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है, ये R1 रजिस्टर है और ये R2 रजिस्टर है। जब करंट हमारा इस सर्किट में फ्लो होगा तो करंट हमारा सेम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the atomic number of the atom that becomes stable by gaining 3 electrons in cell. Option A 57, option B 51, option C 55 and the last option is 59. बताइए। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे कि हमारे इसमें इन्होंने पूछा है वो हमारा कौन सा एलिमेंट है, उसका कितना एटॉमिक नंबर होगा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर कर एक स्टेबल स्टेट में आ जाए, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। बताइए आप इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 51। तो जिस एटम के पास, जिस एलिमेंट के पास 51 वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। ऑप्शन बी 51। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कप और टूर्नामेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट। इनमें से हमारा कौन सा कप या टूर्नामेंट है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए ईरानी ट्रॉफी, ऑप्शन बी रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल ट्रॉफी एंड ऑप्शन डी इज विजय हजारे ट्रॉफी। ये क्रिकेट का क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट्स, क्रिकेट तो भले ही एग्ज़ाम छूट जाए बट क्रिकेट नहीं छूटता है कुछ स्टूडेंट्स का, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो एकदम इजी क्वेश्चन था ये। देखिए अगर आप करंट से जुड़े रहते हैं ना तो आपको सबसे मेन चीज़ देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको ये भी पता चलता रहेगा। सेकंड थिंग, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आज का एग्ज़ाम काफ़ी डायनेमिक हो चुका है, एक फिक्स्ड पैटर्न पर नहीं आता है कि इस एग्ज़ाम में इतने से ज़्यादा या कम नहीं आएगा, है ना। तो आज के एग्ज़ाम्स काफ़ी डायनेमिक हो चुके हैं, आपको करंट अफेयर्स, जीएस सब कुछ याद करना होगा। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ट्रॉफी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। इनमें से हमारा कौन सा डिफरेंस नहीं है लेंस और मिरर में। लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ मिरर, लाइट ग्रोज थ्रू एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय अ लेंस। इसमें दे रखा है लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ मिरर, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है एंड लाइट डज नॉट, लाइट गोज थ्रू एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय अ लेंस, लेंस से लाइट हमारी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ऑप्शन बी दे रखा है अ कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस लाइट टू अ फोकल पॉइंट या फिर एट अ फोकल पॉइंट, फॉर लेंस लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ऑन अ फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के केस में है लाइट जो हमारी कन्वर्जेस हो जाती है फोकल पॉइंट पर, फोकल पॉइंट होता है ना, और फॉर लेंस लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट फॉर अ एट अ कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारे लेंसेस होते हैं उनमें
लाइट कन्वर्ज होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन सी, अ कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस लाइट एंड डज नॉट एज डज अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनमें लाइट कन्वर्ज होती है जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस। एंड ऑप्शन डी, लेंस हैव टू फोकल पॉइंट, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस जो है उसके दो फोकल पॉइंट होते हैं और वो जो दोनों फोकल पॉइंट हैं दोनों साइड होते हैं लेंस के। अब आपको बताना है इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, आपको यहां से एक थोड़ा सा क्लू मिलेगा। अ कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस लाइट, कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, एज डज अ कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, इन दोनों की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सेम होती हैं, है ना। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सी दे रखा है, 11th क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है, अ कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस लाइट एज डज अ कॉनकेव लेंस। तो मैं ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऑप्शन सी है जो हमारा, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 12th में हमसे क्या पूछा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट accelerates in a straight road at a constant rate at 3 of 3 for 8 seconds. Find the distance traveled by the car during the time. ठीक है, आप बताइए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 75 मीटर इन्होंने हमसे डिस्टेंस पूछा है कि अगर कोई कार है कांस्टेंट रेट पर एक्सेलरेट हो रही है एट द रेट ऑफ 3 फॉर 8 सेकेंड्स, है ना। कार की जो हमारी स्पीड है 3 से एक्सेलरेट कर रही है फॉर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड के लिए। तो बताइए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 75 मीटर, 86 मीटर, 96 मीटर और 100 मीटर। आपको बताना है इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन सी, 96 मीटर, है ना। इसमें इन्होंने हमसे डिस्टेंस पूछा है ना, तो हमें डिस्टेंस बताना है जो कि हमारा 96 मीटर होगा। चलिए ऑप्शन सी है जो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी 96 मीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। फ्रेंड्स जो बात मैंने आपको पहले कहा था कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर जो आप एक डेली टेस्ट देते ना मॉक टेस्ट, वो डेली दीजिए सो दैट आप एग्ज़ाम में स्पीड भी मेंटेन कर पाएँ और एक्यूरेसी। देखिए, एग्ज़ाम को निकालने का की फैक्टर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को सही से मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम को क्रॉस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आप ढंग से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो आई होप आपको पता होगा मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, हु इज़ द लीड एक्ट्रेस इन द मूवी मेरी कॉम। मेरी कॉम मूवी में हमारी जो लीड एक्ट्रेस हैं वो कौन है, प्रियंका चोपड़ा, मनीषा कोइराला, करीना कपूर एंड दीपिका पादुकोण। इनमें से आपको बताना है कि हमारी जो लीडिंग एक्ट्रेस हैं वो कौन है। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा। इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया है मैरी कॉम मूवी में। ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जूल अपॉन कूलम इज सेम एज, जूल अपॉन कूलम ये किसकी यूनिट होती है, 1 वोल्ट, 1 किलोवाट आवर, 1 वॉट या 1 ओम। इसमें से आपको बताना है कि हमारी ये किसकी यूनिट है। तो फ्रेंड्स ये तो फिजिक्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके लिए, और आपको ये पता होगा कि हमारा जो ऑप्शन ए दे रखा है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, वोल्ट इक्वल टू जूल्स अपॉन कूलम। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए दे रखा है 1 वोल्ट।
चलिए, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तारापुर इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और उड़ीसा। इन चारों में से आपको बताना है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है जो हमारा कहाँ पर स्थित है, बताइए। रिपीट हो चुका है, तो बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। बताइए इन चारों में स्टेट में से कहाँ पर ये तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है या पावर स्टेशन है, कहाँ पर स्थित है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को पता ही होगा। ये क्वेश्चन एकदम बोनस मार्क की तरह आपके लिए काम करते हैं। ये जो हमारा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए दे रखा है महाराष्ट्र, ये हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र में हमारा तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि स्थित है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डैश फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ रो इन द पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द रो इन द पीरियोडिक टेबल। इन्होंने कहा है कि हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर क्या असर होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन अच्छे से याद ही होगा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। और फ्लोरीन हमारा सबसे राइट साइड पाया जाता है, एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड में है। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है जो कि हमारी कम होती है। तो आप देख लीजिए हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में दे रखा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है इंक्रीज कॉमा डिक्रीज, मतलब एस वी मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो दे रखा है वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी इंक्रीज कॉमा डिक्रीज, ऑप्शन डी में दे रखा है ना, इंक्रीज कॉमा डिक्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे हमारे सामने जो है, Dash cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus. Ligament, blood, bone and cartilage. इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे कौन से सेल्स हैं that are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus. बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बोन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है, बोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज नोन एज। हमारा वो लाउडनेस या साउंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम दोनों में अंतर पता कर सकते हैं, लाउडनेस एंड पिच में। ठीक है, सॉरी, बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच। तो बताना है इनमें से क्वालिटी, इंटेंसिटी, पिच, ऑप्शन डी लाउडनेस। इनमें से आपको बताना है। अगर हमारे पास दो साउंड दे रखे हैं जिनकी सेम लाउडनेस और सेम पिच हो तो हम उन साउंड्स, दोनों साउंड्स को कैसे दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों में कैसे अंतर पता कर सकते हैं। तो उसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो दे रखा है ऑप्शन ए, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड, है ना। तो 18th जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए है, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारा इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। अ मैन रनिंग अ 800 मीटर रेस, द रोटेशन ऑफ ब्लेड्स इन अ सीलिंग फैन ऑफ अ सीलिंग फैन, ऑप्शन सी अ कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, जो हमारी कार है एक काफ़ी भीड़ वाली गली है उसमें चल रही है, एंड ऑप्शन डी
अ पर्सन जॉगिंग इन अ पार्क। इन चारों में से हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, अ मैन रनिंग अ 800 मीटर रेस, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा नॉन यूनिफॉर्म का, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉन यूनिफॉर्म का ऑप्शन नहीं है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए दे रखा है क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की साइड। गौरी लंकेश who was shot to death in 2017 hails from which state? जो हमारे गौरी लंकेश हैं who is shooted to death in 2017, ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सॉरी, बताइए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई होप अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपके सामने भी आएगा। देखिए, जो हमारी फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं तो उनके बारे में अगर कुछ भी होता है तो डेफिनेटली ये न्यूज़ में आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको बताने किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है कर्नाटक, ये हमारा सही आंसर है। 20th क्वेश्चन का जो हमारा, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन 20th क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी दे रखा है कर्नाटक, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज का हमने सेशन कंप्लीट किया। आई होप आपको क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे, एंड पसंद ना भी आए हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई वैसे भी कहाँ स्टूडेंट्स को अच्छी लगती है ना। चलिए, पढ़ाई बनाए रखिए, और लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन भी करिए, और अपने पढ़ाई का रूटीन बिल्कुल भी बेकार मत करिए, डेली पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। लॉकडाउन हटने के बाद ये ऑफिशियली आपके सामने न्यूज़ आ सकती है कि हमारा एग्ज़ाम इस दिन होगा, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।